हे गुड इवनिंग एवरीवन। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम आपसे बात करने वाले यहाँ पे नीट 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, मतलब आपका अगर वीवीएससी एंड डीएच करना है या वेटनरी करना है तो आप कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं ओनली गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूंगा, मैं आपसे प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं करूंगा। ठीक है, कि आपको कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है अगर लास्ट राउंड तक आप वेट करते हो। ठीक है, आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आपकी नीट की जो काउंसलिंग होती है वो यहाँ पे अलग अलग चलती है। मतलब अब वीसीआई काउंसलिंग जो आपकी होती है वो करवाता है। 15% सीटें आपकी ऑल इंडिया में बीसीआई काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं, आपको सिंपली पता होगा। और ऑल इंडिया जो आपका यहाँ पे ऑल जो स्टेट होता है, ठीक है, उसके कोटे से भी आपको पता है 85% सीटें जो आपकी वो स्टेट कोटे से फिलअप होती है। ठीक है, तो ये सिंपली फंडा आप सभी को पता होगा। तो कट ऑफ की बात करते हैं, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स यहाँ पे चाहिए रहेंगे अगर आपको वीवीएससी एंड डीएच वेटनरी करना है। देखो, वेटनरी आप सभी को बता दो एक बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही मतलब मेरे दिल के खासतौर के करीब है। मैं भले बीएस आपका जो यहाँ पे वीवीएससी एंड डीएच नहीं कर पाया, ठीक है, कारण बस क्योंकि मेरा ना मतलब यहाँ पे ईयर जो है बढ़ रहा था। ठीक है, इसी वजह से मैं यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर की साइड चला गया। बट वीवीएससी एंड डीएच मेरे आज भी बहुत दिल के करीब है। ठीक है, मैं कभी कभी फील्ड पर चला जाता हूँ बट ऐसे ही देखने। ठीक है, क्योंकि नॉलेज मुझे इतना है नहीं, बट बहुत करीब है वेटनरी। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि नीट के लिए आपको जो 2024 का आपका एग्जाम होगा उसके लिए क्या यहाँ पे मार्क्स चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आप सभी को ऑलरेडी पता होगा डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो है कैटेगरीज है। आपको ऑलरेडी ये भी पता होगा कि प्राइवेट में आपका बहुत कम मार्क्स पर भी आपको जो है यहाँ पे वेटनरी की डिग्री करने को मिल जाती है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में जो आपको आपके 200 या 250 मार्क्स पर आपको आराम से ले लेते हैं, आप जनरल कैटेगरी में भी हो तो भी। ठीक है, तो देखो, मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे यहाँ पे ओपन कैटेगरी में। ठीक है, कि आपके जनरल कैटेगरी से आपको कितने मार्क्स चाहिए रहेंगे। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 470 से 480 मतलब 470 से 480 मार्क्स के आसपास आपको यहाँ पे गेन करने पड़ेंगे। तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है, तो ओबीसी में आपको मिनिमम यहाँ पे 450 या 460 मार्क्स के आसपास चाहिए रहेंगे। ठीक है, और मतलब 450 से 460 आसपास। बेसिकली वैसे अगर टॉप कॉलेज आपको चाहिए है इंडिया के जो वेटनरी के आपके टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे आईवीआर हो गया, ठीक है, इनमें आपको एडमिशन के लिए देखो सिंपली बता दूं 500 प्लस मार्क्स की जरूरत है। ठीक है, आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हो या ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 500 प्लस मार्क्स चाहिए, 530 535, तब जाके आप इंडिया के टॉप वेटनरी कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो लोएस्ट रैंक के कॉलेजेस हैं जो आपके वेटनरी के, ठीक है, उनमें आप कितने मार्क्स पर एडमिशन ले सकते हो। ओबीसी का आपको मैंने बता दिया सिंपल इतने मार्क्स पर आपको चाहिए रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप सभी को पता है यहाँ पे 430 मार्क्स के आसपास आपको चाहिए रहेंगे। 430 440 420 मार्क्स तक भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। मतलब 430 या यहाँ पे 420 मार्क्स आपको यहाँ पे गेन करने पड़ेंगे नीट 2024 में एक्सपेक्टेड। इतने में आपको आराम से वेटनरी मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे बता दूं, लास्ट 2 ईयर से कट ऑफ गिर रहा है मेरे भाई। ठीक है, गिरा है कट ऑफ। आप 2022 का कट ऑफ देखोगे जितने वो बीबीएससी एंड डीएच मिला है, और अभी आप 2023 का देखोगे लेटेस्ट आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी कट ऑफ गिरा है। ठीक है, तो वेटनरी का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सिंपली इतने मार्क्स पर आपको 2024 में जो कट ऑफ रहा था मिनिमम उसके आसपास आप मान के चलना वेटनरी में आपको वीवीएससी आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, टॉप कॉलेजेस की बेस बात नहीं कर रहा हूं आपसे। देखो, अगर एससी की बात करूं तो एससी में सिंपल आपको 390 मार्क्स यानी 390 मार्क्स पर आपको आराम से बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा एससी कैटेगरी में, बहुत अच्छा मतलब मीडियम रेंज का। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे कि भाई वेटनरी में आपका एसटी कैटेगरी में, तो एसटी में आपको 360 370 यानी 360 या 370 मार्क्स में आपको यहाँ पे एसटी कैटेगरी से अच्छा कॉलेज मिल जाता है। बेसिकली बात करूं प्राइवेट में तो आपको पता है 140 45 इतने मार्क्स में 145 170 180 मार्क्स पर भी एसटी कैटेगरी को आपके जो है प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट। और मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा मेरे भाई, प्राइवेट कॉलेजेस में तो एडमिशन मत ही लेना। आपके पास पैसा है फिर आप ले सकते हो, लेकिन अगर वास्तविकता में कुछ वेटनरी में सीखना है, आपको कुछ नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से लेना है प्रॉपरली, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा मैं कोई भी कॉलेज आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। सबसे बेस्ट होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, तो वीवीएससी एंड डीएच में आपको इतना एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, बाकी आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग होती है, वीसीआई का अलग होता है, स्टेट कोटे का अलग होता है, राजस्थान का अलग होता है, एमपी का अलग होता है। ठीक है,
लेकिन आपको वीसीआई काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप ऑल इंडिया के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। जितने भी आपके वेटनरी के कॉलेजेस है ऑल इंडिया में, मुंबई में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश में हो गया, राजस्थान में बहुत सारे आपके कॉलेजेस हैं। तो इन कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो आप गढ़वाशु आपका कॉलेज है, तो इन कॉलेजेस में आप वीसीआई के थ्रू भी जा सकते हो और स्टेट कोटे के थ्रू भी जा सकते हो। लेकिन वीसीआई काउंसलिंग में आपको अगर ऑल इंडिया कॉलेजेस में जाना है तो मार्क्स आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए रहता है, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू। बट स्टेट कोटे में आराम से आपका मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो स्टेट एग्जाम हुआ करते थे वो बंद हो गए, जैसे कि लाइक आपका एमपी में होता था पीबीएफटी का एग्जाम, वो बंद कर दिया है, ठीक है, उसको नीट में कन्वर्ट कर दिया है। और आपका राजस्थान में भी होता था आरपीवीएफटी करके, वो भी बंद कर दिया, उसके नीट के थ्रू स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली ये जो स्टेट एग्जाम हुआ करते थे उनको बंद कर दिया है। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स को आपका जो एग्जाम होता है, ठीक है, नेशनल लेवल का नीट, उसके थ्रू स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता। तो ये सिंपल चीजें आपको पता होगी। और जो भी आपको डाउट्स हो तो आप आस्क कर सकते हो मेरे से। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। भले ही वेटनरी में नहीं हूं बट आपको नॉलेज बहुत अच्छा दे पाऊंगा, तो आप आस्क कर सकते हो मेरे से। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।